हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। चलिए आज डिस्कस करते हैं CUET पीजी में LLM के सिलेबस को। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि LLM के इंट्रेंस के लिए CUET पीजी के थ्रू आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे और किन सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होता है। LLM के सिलेबस को काफ़ी वास्ट बनाया गया है, तो इस पर्पज़ से आपको सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से कमांड रखनी है। बेसिकली जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर एग्जाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको उन सब्जेक्ट्स पे तो मेजर कमांड बनानी ही है। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको थोड़ा टाइम भी अगर देंगे, एक बार रीड कर लेंगे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली है कि आप कर लेंगे उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट। तो आपका मेन फोकस जो है वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, जहाँ से वेटेज जो है वो नंबर्स का ज़्यादा होता है। और आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको अगर DU BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो आपका मार्क्स जो है वो 240 के अबव होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो CUET PG LLM में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। सब्जेक्ट्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होते हैं, माइनस मार्किंग भी होती है, और ये बाईलैंग्वेज अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होते हैं। CUET PG के थ्रू LLM का जो कोड है वो COQP14 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फॉर्म को फिल करते वक्त भी। सो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं, जिसमें यूनिट 1 में मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्विटेशन टू ऑफर, टेंडर्स, consideration, nudum pactum, essential element of privacy of contract and of consideration, exceptions जो भी provided हैं उनमें। फिर है unlawful consideration और उनके क्या इफेक्ट होंगे, contractual ability क्या है, electronic document as web pages, ये सारी चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 2 में मतलब यूनिट 1 में उसकी हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सेक्शन 10 से बेसिकली स्टार्ट होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें माइनर्स एग्रीमेंट और उसके क्या इफेक्ट होंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, फ्री कंसेंट, कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, बेसिक कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जो दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, वेगरिंग एग्रीमेंट क्या है, उनके एक्सेप्शंस क्या हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सारा मिला के ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को कवर किया गया है। फिर है ये यूनिट 3 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स वेरियस मोड्स। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो दी हैं ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, फिर उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या डैमेजेस होंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है, किस तरीके से डैमेजेस को असरटेन किया जाता है, इंजंक्शन क्या है, कैसे ग्रांट किया जा सकता है, किस तरीके से रिफ्यूज़ किया जा सकता है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि रेमेडीज़ क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो डैमेजेस क्या मिलेंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें। उसी के साथ साथ आपको स्पेसिफिक रिलीफ भी कवर होता है, जिसमें आपको लगभग सारे ही टॉपिक्स स्पेसिफिक रिलीफ के जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स, प्रीएम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, सिटीजनशिप से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बनते हैं, DPSP से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रिविलेजेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, जुडिशियल रिव्यू, नेचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको आर्टिकल 226, 227 जो रिट जुरिस्डिक्शन से बेसिकली डील करते हैं, ये सब भी पता होने चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, एक्टिविज्म वर्सेस रेस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आप इन सब्जेक्ट से फेच कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस को भी आपको ध्यान में रखना है, जो स्टेट की सर्विसेज हैं, स्टेट लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं,
इसी के साथ साथ इन एडिशन में आपको जो भी अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स ऐड हुए हैं वो पता होने चाहिए, किस स्केड्यूल में क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ कौन सी बॉडी स्टैचुअरी हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो भी सारे आर्टिकल हैं वो तो बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स से क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं देखते हैं हम, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स, नेचर, स्कोप, मीनिंग, टॉट को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्टिंग्विश किया जाता है, ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, उससे रिलेटेड जो मैगजिम्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मोटिव क्या है, मेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटेंशन क्या है, मैलिस इन लॉ, मैलिस इन फैक्ट क्या है। फिर टॉट में जो भी जनरल डिफेंसेस दिए हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं उनसे रिलेटेड। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको केसेस पे भी पकड़ रखनी है, क्योंकि वो केसेस पे भी अपना काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, क्या अवार्ड्स मिलते हैं वहाँ पे, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या हैं, ये सब टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए। इसी के साथ साथ टॉट अगेंस्ट पर्सन में भी आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, लाइक असॉल्ट, बैटरी, माहिम क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या है, फिर उसके बाद डिफमेशन से रिलेटेड है, लाइबस स्लैंडर क्या है, टॉट अफेक्टिंग फ्रीडम, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और अदर मैरिटल राइट्स, पेरेंटल राइट्स, राइट्स टू सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, इंटिमिडेशन एंड कॉन्स्पिरेसी, ये सब टॉपिक्स जो हैं ये आपको लॉ ऑफ टॉट्स में प्रिपेयर करने हैं। एक दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, तो यहाँ से भी बेसिकली आपको सेक्शंस को ध्यान में रखना है। अगर वहाँ पे टाइम लिमिट्स दी हुई हैं, कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो आपको उस टाइम फ्रेम को याद रखना है। डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ध्यान रखनी है। अगर कोई एसेंशियल अमेंडमेंट लेटेस्ट में हुई है तो आपको उसको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हिंदू लॉ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को ध्यान में रखना है, मॉडर्न और एंशिएंट दोनों सोर्सेज को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल स्कूल्स याद रखने हैं हिंदू लॉ का, वहाँ हिंदू लॉ का एप्लीकेशन किन किन लोगों पे होता है, मैरिज एंड किनशिप क्या है, मैरिज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसके बाद मतलब वो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, मैरिज की कंडीशन क्या हो सकती हैं, सेरेमनीज़ क्या हो सकती हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सब टॉपिक्स आपको इसमें कवर करना है। हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से डिवॉल्व होती हैं, मिताक्षरा स्कूल में किस तरीके से डिवॉल्व होती हैं, दायभागा में किस तरीके से डिवॉल्व होती हैं, जो डॉटर है उनका कोपाशनरी राइट किस तरीके से गवर्न होता है, और उनसे रिलेटेड जो भी केस लॉ हैं, इन सब चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद स्त्री धन क्या है, वुमेंस प्रॉपर्टी, जो भी अमेंडमेंट रिसेंट अमेंडमेंट है उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या है, विल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कब विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, कब वो इफेक्ट में आती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो अदर फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ में जो अदर 2 दिए हुए हैं, HMGA है और हामा है, आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। लाइक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, कितने तरीके के गार्डियन होते हैं, उनकी ड्यूटीज़, उनके पावर्स क्या हैं। अडॉप्शन से रिलेटेड आपको याद रखना है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से, कि किस तरीके से मेंटेनेंस दी जाती है, कितना मेंटेनेंस दे सकते हैं, कौन लोग होते हैं जो मेंटेनेंस देंगे, और कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है, क्या एज फ्रेम दिया है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मेजर कन्फ्यूज़न थी कि IPC, CRPC और एविडेंस में कि कौन से लॉ नए वाले पूछे जाएंगे या पुराने वाले पूछे जाएंगे। तो अभी तक के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पुराने लॉ जैसे कि IPC, CRPC और एविडेंस ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए IPC, CRPC और एविडेंस को ध्यान में रखना है। तो लगभग सारा ही IPC जो है, मतलब ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ और जो भी जुरिस्डिक्शन दिए हुए हैं, डेफिनेशन क्लॉज है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लगभग हर टॉपिक को ही आपको कवर करना है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, डिस्टिंक्शन क्या है क्राइम एंड रॉन्ग्स अंडर कॉमन लॉ, क्राइम और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, इसके फिर वेरिएशन इन लाइबिलिटी, मिस्टेक, इंटॉक्सिकेशन, कंपल्सन, मतलब जो जनरल डिफेंसेस दिए हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे। लाइक जनरल एक्सेप्शन,
सेक्शन 6 से 33 तक के सेक्शन, 39 से 52 तक के सेक्शन, पनिशमेंट के सेक्शन जो 53 में दिए हैं 53 to 75, फिर सोशल रेलिवेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, अल्टरनेटिव क्या है कैपिटल पनिशमेंट का, फिर उसके बाद डिस्क्रिशन इन अवॉर्डिंग पनिशमेंट एंड मिनिमम पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज विद रेलिवेंस टू प्रेसिडेंट्स जजमेंट, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दिया है जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनेंगे, आपका जो कॉमन इंटेंशन है इन सब से रिलेटेड जो भी सेक्शन है 34 से 38 तक, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी एंड पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट, फिर है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, उसके बाद वेट एंड मेजर्स के रिगार्डिंग में ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी कॉजिंग मिसकैरेज इंजरीज, ये सारे मतलब ऑलमोस्ट आपको आईपीसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट तो आपका प्रिपेयर ही होगा, आपको बस एक तरीके से उसको शार्पन करना है। सो ये है आईपीसी। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट से के साथ साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में कवर है इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये सब जो है ये सब चीज़ें भी आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पार्टनरशिप एक्ट से सोगा भी आपको होना चाहिए, सोगा भी सिलेबस में है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, कंडीशन ऑफ वारंटी क्या होता है, प्रॉपर्टी किस तरीके से पास होती है, फिर टाइटल किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जाएगा सोगा में कॉन्ट्रैक्ट का, फिर अनपेड सेलर के क्या राइट होते हैं अगेंस्ट गुड, फिर रेमेडीज़ क्या हैं अगर ब्रीच होता है तो, ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हायर परचेज एक्ट 1972, इसको भी पूछा जाएगा, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली है कि एक क्वेश्चन बनेगा, फिर भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे दी हैं वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लाइक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ हायरर एंड ओनर, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, यहाँ पे भी वारंटी एंड कंडीशंस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनके नेचर क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यूनिलैटरल कैरेक्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या है, जुडिशियल अप्रोच टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जेम्पशन क्लॉज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर इन सब सब्जेक्ट्स को आप मतलब ये जो माइनर सब्जेक्ट दिए हुए हैं लाइक हायर परचेज, सोगा, इन सबको आपको लास्ट में करना है। पहले आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन पे, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उन पे कमांड बहुत अच्छे से रखनी है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कंपनी लॉ 1956 में, इसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, उसके काइंड, प्रमोटर्स क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या है, डायरेक्टर क्या है, मीटिंग क्या है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है, डिविडेंड्स क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि इशू, शेयर किस तरीके से इशू होते हैं, शेयर कितने टाइप के होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, किस तरीके से शेयर का अलॉटमेंट होता है, डिबेंचर्स का अलॉटमेंट होता है, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर कंपनी को किस तरीके से वाइंड अप किया जा सकता है, क्या क्या डिफरेंट मोड्स हैं कंपनी को वाइंड अप करने के, कंपनी में मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है सेबी एक्ट 1992 से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेसिकली आपको सेबी रेगुलेशन 3-4 पन्ने का आप ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद है फेमा 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये सब चीज़ों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्ट कब आए थे, इनका बेसिक पर्पस क्या है, और इनके सेक्शंस आप देख लेंगे क्योंकि बहुत छोटे से एक्ट हैं, और जो डेफिनेशन क्लॉज है उनको बस ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ में आपका टीपीए आता है। टीपीए से भी काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब 3-4 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, तो टीपीए में भी आपको लमसम सारे ही टॉपिक्स को कवर करना है कि टीपीए में जो इंटरवाइवर्स ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से कौन कौन से हैं, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, ये क्या होता है, रूल ऑफ परपेचुइटी क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन क्या है, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। फिर उसके साथ ही साथ आपको सारे डॉक्ट्रिन्स को भी ध्यान में रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ऑस्टेंशियल एंड को ओनर क्या है, मॉर्गेजेस क्या हैं, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस, उसके फीचर्स, उसके राइट्स, लाइबिलिटीज़, फिर मार्शलिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं। तो ये जितने भी वहाँ पे मोड दिए हुए हैं टीपीए में वो सारे आपको कवर करने हैं। इसी के साथ साथ आपको लॉ ऑफ ट्रस्ट विद फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो आपको ट्रस्ट को भी एक बार ध्यान रखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का इवोल्यूशन क्या है, नेचर स्कोप क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद है काउंसिल द स्टेट का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, डिस्क्रिशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर किस तरीके से वर्क करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जुडिशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, वेवर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक है कॉरपोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। ये सब टॉपिक्स भी आपके 1-2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो आप जब आपको ये शुरू में ही आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जब एंड में आपके पास टाइम हो तो फिर आप ये टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगला सब्जेक्ट है हमारा फैमिली लॉ 2 में मोहम्मदन लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं और इंडियन सक्सेशन एक्ट से बनते हैं। तो मोहम्मदन लॉ में डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, किस तरीके से इस्लाम का एडवेंट हुआ, डेवलप किस तरीके से हुआ, स्कूल्स क्या हैं, शरीयत एक्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, फिर मुस्लिम मैरिजेस किस तरीके से होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके लीगल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कौन सी मैरिज वॉइड होती है, कब वॉइडेबल होगी, कौन सी इरेगुलर होगी, कौन सी वॉइड होगी, मुता मैरिज क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पॉलीगैमी किस एक्सटेंट तक अलाउड है, चाइल्ड मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद प्रीएम्पशन का क्या मतलब होता है, वक्फ क्या क्या मतलब होता है, डावर का क्या मतलब होता है, डावर और मेंटेनेंस किस तरीके से डिफरेंस है, और आपको इनसे रिलेटेड केसेस को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला कन्वर्जन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन अ फैमिली, मैरिज, गार्डियनशिप, सक्सेशन, चाइल्ड, फैमिली, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ क्या क्या हैं इस्लामिक लॉ और इंडियन डाइवोर्स एक्ट में, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर विल और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। विल क्या है, प्रिविलेज्ड विल क्या होता है, अनप्रिविलेज्ड विल क्या होता है, विल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वॉइड बिक्वेस्ट क्या होता है, वॉइड विल्स क्या होती हैं, लेगेसीज के क्या प्रकार हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ आपको फैमिली कोड्स एक्ट 1984, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। तो आपको इसकी नीड्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल लॉ। तो इन्वायरमेंटल लॉ में भी आइडिया, इसके एनसीवर्ट और मेडिवल राइटिंग, ये जो है, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड आपको केसेस जो हैं वो, और जो भी इससे रिलेटेड जैसे अर्थ समिट हुआ, और भी जो नए नए एक्ट बनाए गए हैं, लाइक एयर पोल्यूशन एक्ट बना है और सॉयल पोल्यूशन एक्ट बने हुए हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट बना है। तो सारे एक्ट का जो है वो आपको क्रक्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे क्या प्रिवेंशन, किस तरीके से पोल्यूशन, एनजीटी के बारे में आपको होना चाहिए, जो कंजर्वेशन हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा लेबर लॉ। इसमें भी इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1940, इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, लाइसेंस फेयर स्टेट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ही इन सब्जेक्ट से बनते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगला है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। और कुछ टॉपिक्स आपको लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन में भी याद रखने हैं, लाइक इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट क्या है, कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या है, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 क्या है, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। अगला है क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें भी जो प्री ट्रायल स्टेजेस हमारे हैं, लाइक एफआईआर और ये सब चीज़ें हैं, तो इनको हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनरीज़ हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ड्यूटीज़ क्या है, फंक्शंस क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं, एफआईआर क्या होती है, कंप्लेंट क्या होता है, अरेस्ट क्या है,
कितने तरीके के ट्रायल होते हैं, ट्रायल्स के फ़ीचर क्या हैं, फेयर ट्रायल के फ़ीचर क्या हैं, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फिर है उनकी जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रायल के, उनको हम ध्यान में रखेंगे। कॉग्निजेंस क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स कमेंस होती हैं, डिसमिसल कंप्लेंट का डिसमिसल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग क्या है, बेल क्या है। फिर ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। फिर जजमेंट, अपील, रिवीजन, ऑलमोस्ट हमको सारा ही CRPC पूरी अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और सैलेंट फीचर्स जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एंड सैलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें आपको ध्यान में रखना है नेचर, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर्पस, वैल्यू क्या है, स्कूल्स को ध्यान में रखना है। इनके पांचों बेसिकली स्कूल्स को ध्यान में रखना है। फिर इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ क्या होता है, थियरीज़ क्या हैं, और उसके बाद जो वेरियस जूरिस्ट के सेइंग्स हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर लॉ के सोर्स क्या है, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, ये सब का कंपैरेटिव स्टडी आपको करना है। लीगल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, राइट, ड्यूटी, उसके मीनिंग्स क्या है, पोजेशन क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें टॉपिक दिया हुआ है लाइबिलिटी, तो ये मतलब लाइबिलिटी के टॉपिक को भी आपको कंप्लीट कवर करना है। लाइक कंडीशन फॉर इम्पोजिंग लाइबिलिटी, रॉन्गफुल एक्ट, डायमंड सैने इंजुरिया क्या होता है, कॉसेशन क्या होता है, मेंसरिया क्या होता है, इंटेंशन क्या है, मेलिस क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, रेकलेसनेस क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और ये सिर्फ LLM मतलब ये CUET PG के LLM एंट्रेंस के लिए ही नहीं, ये आपके नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम चीज़ें ही आपके नेट के एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिशियल होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लिनिकल कोर्सेज में, जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार लास्ट में आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से स्पेसिफिक अगर दिया हुआ है तो वो पूछ सकते हैं कि किस केस में क्या होल्ड किया गया था, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर उसके प्रोफेशनल कंडक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट की ड्यूटी क्या है, किस तरीके से कोर्ट में प्रोफेशन होता है, ओपोनेंट क्या है, क्लाइंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1972 से भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है सेलेक्टेड ओपिनियंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। लॉयर्स की अकाउंटेंसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके यूपी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर्पज़ से भी अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपका वो टॉपिक भी एक तैयार होता रहेगा साथ साथ में। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आपको नेचर, डेफिनेशन, ओरिजिन, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये सब टॉपिक्स आपको होने चाहिए। रिकग्निशन क्या होता है, स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी क्या होती है, स्टेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ सी क्या है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, नेशनैलिटी, ये सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है। फिर उसी के साथ साथ आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं, उसके फंक्शन किस तरीके से हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब टॉपिक जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितने मेंबर होते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, और करंट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। ये सब टॉपिक्स आप, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं 1 लाइनर फॉर्म में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस से। इसमें भी ह्यूमन राइट्स के पीछे का जूरिस्प्रूडेंस, नेचर, डेफिनेशन, तो ये मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। जब आप मतलब ह्यूमन राइट्स ओवरलैप करेगा आपका जूरिस्प्रूडेंस के साथ, जब आप जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक पढ़ते हैं तो ये टॉपिक मेनली कवर होते रहते हैं। तो यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो
जूरिस्प्रूडेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेचर, डेफिनेशन, ओरिजिन क्या है, थीरीज क्या है ह्यूमन राइट्स की, ये चीज़ें। फिर इससे रिलेटेड कुछ कोवेनेंट्स और एक्ट दिए हुए हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। फिर रीजनल प्रोटेक्शन क्या है ह्यूमन राइट्स की, यूरोपियन सिस्टम क्या था, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला आपका टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो एक बार आपको उस एक्ट को भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत पतला सा बेयर एक्ट है, 25 से 30 सेक्शंस हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है बैंकिंग लॉ से 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान में रखिएगा। बैंकिंग में लाइक टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, इवोल्यूशन क्या है बैंक सिस्टम का, एसबीआई का आप डेट वगैरह याद कर लीजिएगा कि कब एसबीआई इस्टेब्लिश हुई थी, आरबीआई क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, ये सब टॉपिक्स आप कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उनके मतलब जो सेकंड पार्ट है उसका, वो लेटेस्ट केसेस को, डेफिनेशंस को और एक बार सेक्शंस को आप पूरे ध्यान में रखिएगा। एक आध क्वेश्चन इंश्योरेंस लॉ से भी बनते हैं, तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप ये टॉपिक कवर करिएगा, वरना जो आप इतने सारे सब्जेक्ट कवर करके आ रहे हैं आप मतलब कर सकते हैं। अगला है एडीआर से भी क्वेश्चन बनते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। इसमें भी आप बेयर एक्ट रीडिंग कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट होगा। आप लैंडमार्क लेटेस्ट केसेस जो होंगे आप उनको ध्यान में रखिएगा, बस इतना बहुत है, सफिशिएंट होगा आपके लिए। अगला है सीपीसी। तो सीपीसी में तो आपको कंप्लीट कवर करना है, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स, जुडिशरी एग्जाम्स, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सीपीसी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट में भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी 32 सेक्शंस है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पीछे आपका जो स्केड्यूल दिया हुआ है जहाँ पे आपको टाइम लिमिट्स दी हुई हैं, टाइम लिमिट्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो सारे ही टॉपिक्स लगभग पूछे जाते हैं। इन सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें 3 हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और पेटेंट एक्ट है। तो आपको इनको भी बेयर एक्ट रीडिंग ही बस करनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो बेसिकली आप जब बेयर एक्ट कवर करेंगे तो आपका सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपके पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी से बनेंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं लाइक नोशन ऑफ पनिशमेंट इन लॉ क्या है, डिफरेंस क्या होता है, क्राइम प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या क्या थियरीज हैं पनिशमेंट की, तो क्या क्या पनिशमेंट है, क्या क्या सेंटेंसिंग पॉलिसी एंड प्रोसेसेस हैं, क्या क्या कैपिटल पनिशमेंट में रिडल्स आते हैं वो देखेंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स किस तरीके से होते हैं, विक्टिमोलॉजी का मतलब क्या है, ये किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, फिर ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो इसमें भी आपको बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन को याद में रखना है। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको याद में रखना है, और ये सारे आपको प्रिंसिपल्स जो याद रखने हैं, लाइक जो रूल्स दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अगला है कंपटीशन लॉ से क्वेश्चन बनेंगे। तो कंपटीशन लॉ में भी आप कुछ टॉपिक है, लाइक बेयर एक्ट भी अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा। अगला है टॉपिक लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस को भी आपको कंप्लीट एविडेंस एक्ट कवर करना है, क्योंकि ये भी आपके सारे एग्जाम्स में ही लगभग कवर होता है। तो आप अगर यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इसमें भी सारे टॉपिक्स लमसम कवर किए गए हैं। अगला है टैक्सेशन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, क्या डिस्टिंक्शन होता है टैक्स में और टैक्स फी में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, किस तरीके से ये लेवी किए जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या होता है, जो ये स्लैब रेट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है कि कौन कौन से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन पर क्या क्या टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ क्या क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। सेंट्रल एक्साइज लॉ क्या है, आप उनको ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सेकेंड पार्ट, जिसमें वही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉ है, इंडियन कॉपीराइट लॉ है, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट लॉ है। तो इतना आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बेयर एक्ट इन सब सब्जेक्ट का कवर कर लेंगे, सफिशिएंट होगा। मेन आपका जो कंसर्न है वो आपके मेजर सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपका मेजर नंबर जो है वो फेच होते हैं। फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वाइट कॉलर क्राइम से। तो यहाँ पे आपको
वाइट कॉलर क्राइम्स में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इंडिया में इसका अप्रोच क्या है, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस ये किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी सारी चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखी हैं। उसके बाद आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेरा एक्ट आप कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर कुछ कमिटीज़ का नाम दिया हुआ है, NN वोहरा कमेटी रिपोर्ट, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है जेंडर वाइज डेविएंस क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद एट द एंड कवर होता है वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ एंड लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड। तो इसमें ये सारा आपको टॉपिक कवर करना है, सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये सब चीज़ें आपको। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके आपको पता होना चाहिए। और ये जो भी वुमेन से रिलेटेड एक्ट हैं, लाइक पॉश एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। उसी के साथ साथ चाइल्ड से रिलेटेड है तो जुवेनाइल जस्टिस और पॉक्सो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइक UNCTAD क्या है, UNCITRAL क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पावर क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस LLM के लिए CUET PG के थ्रू एंट्रेंस का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किसी टॉपिक को जो LLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।